जो निर्दोष नागरिक हमारे वहां हमारे घर में घुस के जिन आतंकवादियों ने बुरी तरह से हमारे जो लोग शहीद हुए, हमारे नागरिक ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमारे जाबाज जो जवान शहीद हुए, मैं सबसे पहले विनम्रता के साथ श्रद्धा सुमन समर्पित करता हूं। माननीय उपसभापति महोदय, मैं कहूंगा हमारी उन बहनों का जिनके माथे का सिंदूर की कत्ल हुई है, मैं उनके लिए कहूंगा कि हम शर्मिंदा है तुम्हारी मांग के सिंदूर की कत्ल करने वाले आज भी जिंदा है। हम शर्मिंदा है। हमने सभापति महोदय आतंकवाद के नाम पे हमने कभी राजनीति नहीं की। आतंकवाद के नाम पे चाहे कुछ भी हुआ है, उपसभापति महोदय, हमने दलगत राजनीति से ऊपर उठ के देश के हित में हर वक्त जो भी सरकारें रही उनको समर्थन किया है। इसी पार्टी की सरकार रही। रघुनाथ मंदिर पे हमला हुआ, लाल किला पे हमला हुआ, अक्षरधाम पे हमला हुआ, हरेन पंड्या की हत्या हुई, हमारी इस पार्लियामेंट पे हमला हुआ, उरी हुआ, पठानकोट हुआ, पुलवामा हुआ, पहलगाम हुआ और आतंकवाद के आका को एक कांधार जाके छोड़ने गए और उसी वक्त भी हमने राजनीति नहीं की। उपसभापति महोदय, हमने सरकार जो भी रही उसको आतंकवाद के खिलाफ लड़ने में समर्थन किया। इन्होंने क्या किया? जब बंबई में आतंकवादी हमला हुआ, सारी सिक्योरिटी ने मना कर दिया कि अभी यहां पे आप इंटरव्यू मत दो, राजनीति मत करो। आज के प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री थे, वहां जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस ताज होटल के सामने करके राजनीति की। यह उनका इतिहास रहा है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं सैल्यूट करता हूं हमारी जाबाज फौज के। उन्हीं के एक जीडी बख्शी साहब ने कहा कि क्या हो रहा है ये आरआर सेक्टर में, मैंने भी उन्होंने कहा काम किया है। जितनी फौज थी कटौती कर दी 2 सेक्टर के लिए। जो 1 सेक्टर में फौज रहती थी अब 2 सेक्टर में बांट दी है। आतंकवादी घुसे, इसके लिए वजह है तो जीडी बख्शी साहब कहते हैं कि आपने फौज कम की है, उसी की वजह से ये हुआ है। माननीय उपसभापति महोदय, मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि इस देश की वो भी एक प्रधानमंत्री थी, इंदिरा गांधी जी। 7वां बेड़ा अमेरिका ने कहा हम भेज रहे हैं। उसने कहा तुम्हें जो करना है कर लो, 7वां भेजो, 10वां भेजो, मेरे देश की जनता और हमारी फौज हम तय करेंगे कि पाकिस्तान के साथ हमें क्या करना है, झुके नहीं। माननीय उपसभापति महोदय, आज क्या हुआ? एक और अमेरिका का प्रेसिडेंट कुछ और कह रहा है, हमारे प्रधानमंत्री कुछ और कह रहे हैं। अरे आके इतना तो कह दो कि वो झूठा है, हम आपके साथ हैं, घबराते क्यों हो? डरो मत, बताओ आप। और आज उपसभापति महोदय, हालत यह है, दुख होता है हमको भी, सोशल मीडिया में चलता है। आपने सीज फायर, इसी हाउस में गृह मंत्री ने वहां बैठ के कहा था कि कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के पास है उसको लिए बिना सीज फायर करना वो गलती थी। आपने क्यों किया भाई? क्यों हुआ ये? क्या करने की मजबूरी थी? सवाल तो ये था उपसभापति महोदय, जो चला सोशल मीडिया में कि पाकिस्तान ने कह दिया कि तुम्हारे दोस्त का वहां पोर्ट है, तुम्हारे दोस्त का वहां पावर स्टेशन है, उसको उड़ा देंगे और आप झुक गए। आपने सीज फायर कर दिया। ये हालत आज हुई है और समय खत्म हुआ आपका। प्लीज श्रीमती ममता ठाकुर, नॉट गोइंग ऑन रिकॉर्ड। श्री निरंजन विसी, प्लीज I have already taken more time. Conclude. सर, मैं ये कहना चाहता हूं, मेरा टाइम भी है, अभी 15 सेकंड भी बाकी है। मैं यही कहना चाहता हूं कि सिंदूर अभी पूर्ण नहीं हुआ, अल्प विराम है।
क्या आप अभी इस सिंदूर पे वोट की राजनीति करने निकले हैं? अरे मैं राजनाथ सिंह जी आपको भी याद दिलाऊंगा, आपकी इज्जत करता हूं। हमारे वहां हमारे धर्म में सिंदूर तो कुंवारी बेटी टच भी नहीं कर सकती है। आप सिंदूर बांध के वोट की राजनीति करते हो, शर्म आनी चाहिए इस पे। धन्यवाद। The House stands adjourned to meet at 11 a.m. on Wednesday, the 30th July 2025.